दोस्तों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं कक्षा 12 के ठोस अवस्था नामक चैप्टर में। तो हमने इसके पीछे पढ़ा था संकुलन क्षमता आज पढ़ेंगे। तो इसके पहले हमने प्रभावी कणों की संख्या निकालना कैसे निकालते हैं, अवयवी कणों की संख्या कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता का मतलब वास्तव में होता क्या वो देख लीजिए, समझ लीजिए। इस संकुलन क्षमता का मतलब ये होता कि जो एक हमारा क्रिस्टल जालक होता है उसमें कण उपस्थित होते हैं, आयन उपस्थित होते हैं, परमाणु भी उपस्थित होते हैं, कुछ भी उपस्थित हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो उसमें कण होते हैं वो कितना भाग हमारे क्रिस्टल जालक जो होता है कितना छायांकित कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, और कितना भाग छायांकित नहीं कर रहा है। तो ये हमें देखना है। तो मान लीजिए क्रिस्टल जालक वास्तव में कुछ इस प्रकार बना था, ये जैसे बना रखे हैं। तो ये जैसे ये है, इस प्रकार से मिलके क्या होता है एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो चार जैसे ये आगे हैं और चार इसके क्या होते हैं पीछे होते हैं, ये तो आपको पता ही है या नहीं। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्रिस्टल जालक ये दिया है, तो अब इसमें कितना भाग छायांकित है कितना भाग छायांकित नहीं है। तो इसमें हमने एकक कोशिकाएं जो होती हैं उनके बारे में पढ़े, चार प्रकार की एकक कोशिका, आद्य एकक कोशिका, आपको ईसीसी, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, इनके बारे में हमने पढ़ा है। तो अब देखिए वास्तव में आज हम पढ़ेंगे क्या, यहाँ पे देखेंगे संकुलन क्षमता। ये संकुलन क्षमता होता क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं वास्तव में क्या होता है। ये देखिए क्या संकुलन क्षमता, पैकिंग एनर्जी भी इसे कहते हैं। अब इसे है क्या कह रहा, क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों जो होते हैं क्रिस्टल जालक के कुल कितना आयतन, क्रिस्टल जालक का कुल कितना आयतन क्या है, जितना भाग घेरता है उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक का क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं। समझ में आ रहा है कि वही बात है कि जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें कण उपस्थित होते हैं तो कितना भाग वो क्या है छायांकित कर रखा है, वही देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए अब जैसे मान लीजिए एग्जाम होता है, अब एग्जाम तो कभी बच्चे दिए हैं, तो पेपर जैसे 100 मार्क का होता है तो उसमें परसेंटेज निकालेंगे हम लोग कैसे करते हैं, तो जितना पेपर होता है और उसके बाद जितने हमारे नंबर आते हैं उससे भी क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके हम परसेंटेज के 100 मात्रा से निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है देख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आपके एग्जाम 100 नंबर का पेपर होता है और आपके 80 नंबर आए, कितने नंबर 80 नंबर आए। जब 80 नंबर आए 100 कितने 100 में आए तो हमें परसेंटेज निकालना है। तो 100 से 100 आप कैंसिल कर दीजिए, कितने परसेंट आए 80%। तो अब हमें यहाँ भी संकुलन क्षमता में भी यही निकालना कि इसमें अवयवी कण जो उपस्थित है कितना भाग छायांकित कर रखा और कितना भाग छायांकित कर नहीं रखा, तो उसी के बारे में देखते हैं। तो देखिए संकुलन क्षमता, तो संकुलन क्षमता देखिए संकुलन क्षमता अवयवी कणों का आयतन, समझ में आ रहा है कि जो उसमें कण उपस्थित जिससे मिलकर बने होते हैं क्रिस्टल जालक वही, तो अवयवी कणों का आयतन बटे एकक कोशिका का आयतन, जो हमारे पूरे एकक कोशिका का आयतन, ये पूरा एकक कोशिका मान लीजिए, इसमें जो एक कण है वो क्या है अवयवी कण है, इंटू 100, समझ में आया, इंटू 100, क्योंकि हमें क्या निकालना है परसेंटेज निकालना है। अब आगे देखते हैं क्या है, वही पैकिंग एनर्जी शार्ट में लिखे। अब ये अवयवी कणों का आयतन कैसे निकालेंगे, अवयवी कणों की संख्या इंटू एक कण का आयतन बटे एकक कोशिका का कुल आयतन, मतलब इंटू 100। अब देखिए अवयवी कणों की संख्या को हम जेड से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं जेड से। क्या है एक कण का आयतन, कण का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या है एकक कोशिका का आयतन, आयतन क्या होता है आपको पता है a इंटू ए, आपको पता है मतलब क्या हुआ a क्यूब हुआ इंटू 100। ये रहा आपका फार्मूला, क्या रहा फार्मूला। अब हम इसके बारे में अब देखिए हमने पढ़ा कई प्रकार की कोशिकाएं, 4 प्रकार की एकक कोशिकाएं पढ़े हैं। तो अब हम एक एक को लेके चलते हैं, उनकी हम एकक कोशिकाओं में उनमें संकुलन क्षमता की क्या मात्रा होती, क्या परसेंटेज होते वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं किसमें, आद्य एकक कोशिका। क्या है आद्य एकक कोशिका। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले आद्य एकक कोशिका की। आद्य एकक कोशिका के बारे में तो आप लोग वैसे भी जानते हैं। आद्य एकक कोशिका क्या होते हैं, जिसके 8 कोनों पे क्या होते हैं कण उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं आद्य एकक कोशिका। समझ में आया क्या कहते हैं आद्य एकक कोशिका। ये लीजिए 8 कोनों पे कण उपस्थित है, हो गए। तो हम एक को लेके कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, एक मात्रा को लेके सॉल्व कर लेते हैं, बाकी हमारा सॉल्व हो जाता है। देखिए मान लीजिए किसी एक दो कण को लीजिए, मान लीजिए अब इसे हम रियल बनाए कुछ इस प्रकार, ये
इस तरह यहां से यहां तक इसकी बीमा क्या है, ए है मान लेते, क्या मान ले, ए। हमें जो ये कण बना रहे हैं क्रिस्टल जार, ये क्या है आपको शुरुआत में ही बता दें कि ये केंद्र से मिलकर बने, केंद्र को मिला के ये क्रिस्टल जारक बना रखे। तो अब यहाँ पे ये केंद्र है या नहीं? तो अब यहाँ देखिए केंद्र से यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी क्या, रेडियस आर होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, आर। तो अगर हम एक शब्द में कह सकते हैं ए बराबर कितना, 2r, एक ये r एक ये r, दोनों के बराबर है कि नहीं a, तो यहाँ पे कह सकते हैं a बराबर कितना, 2r। और इसमें प्रभावी कणों की संख्या कितनी है, प्रभावी कणों की संख्या आपको पता है कितना होता है, 8 × 1/8 = आपको पता है या नहीं? अब हम निकालते हैं, हम वही फार्मूला है, क्या है, P = क्या होता है, Z, फार्मूला लिख लीजिए चाहे, इंटू क्या होता है 4/3 पाई r³ अपान क्या है a³ × 100। अब बस कुछ करना नहीं, बस उठा के मान पुट कर दीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में। देखिए Z प्रभावी कणों की संख्या कितनी है, 1 है, इंटू क्या है 4/3 ये बटे हैं, नीचे आ जाएगा, पाई r³ इंटू a³ क्या है, a³। तो a बराबर हमने कहा यहाँ पे क्या निकालना है, a बराबर हमने यहाँ क्या निकाला है, 2r निकाला है कि नहीं, कितना निकाला, 2r। तो यहाँ पे रख दीजिए a के स्थान पे, तो 2 × r³, 2 × r³ ये क्या हुआ, इंटू 100। अब देखिए यहाँ से निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल आसान है आपका। देखिए 4/3, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कुछ अंतर नहीं आएगा, पाई r³। देखिए 2 दूना 4 दूना 8, इतनी बात समझ में आई, 8 × r³ × 100। अब देखिए यहाँ से r³ से r³ कैंसिल हो गया, 4 × 4, 4 दूना 8, पाई का मान आपको पता है, पाई का मान कितना होता है 3.14 बटे 3 × 200। अगर हम इसको सॉल्व करते तो हमारा कितना आएगा, 52.4%। बात समझ में आई, कितने परसेंट आएगा, 52.4%। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये है मान, एकक कोशिका में जो कण होते हैं, जो आद्य एकक कोशिका में कण होते हैं, वो कितना भाग छायांकित कर रखते, कितना भाग खाली होता है, 52 भाग इतना भरा होता है, बाकी कितना जितना बचता है उतना भाग क्या होता है, हमारा एकक कोशिका का खाली होता है। समझ में आई इतनी बात? ये रहा क्या, आद्य एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। ये क्या है, आद्य एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। आद्य एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा क्या है, पूरी इसकी बीमा ए है, ये आर कितने कुल मिला कितना हुआ, आर 2r हुआ। हमारा फार्मूला दिया है z, प्रभावी कणों की संख्या कितनी है 1, हम 1 रखे। एक कण का आयतन कितना हो आपको बताया है, कितना होता है 4/3 पाई r³ इंटू अपान क्या होता है a³ इंटू 100। मान रख दीजिए सीधा 1 4/3 पाई r³। अब यहाँ से a का मान, हमने a का मान 2r निकाला था, तो 2r यहाँ पे रख दिया, 2 का क्यूब करेंगे कितना 8 आएगा, r का क्यूब करेंगे तो r³ आएगा, r³ से r³ कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ से रख दिए, मान करके सॉल्व कर लीजिए, आपका इतना मान निकाला है। तो इतना भाग आपका संकुलन क्षमता में एकक कोशिका में इतना भाग भरा होता है। समझ में आया? अब देखिए, अब आगे देखते हैं। अब दूसरा क्या है, फलक केंद्रीय एकक कोशिका। तो फलक केंद्रीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता हम लोग देखते हैं, उसके बारे में पहले आप लोग ग्राफ देख लीजिए। ये आपका ग्राफ है, वही पहले क्या है, 8 कोण पर कण उपस्थित होते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, फलक में होता है।
सभी फलक में ये आगे ये पीछे का हुआ और ये आगे। अब देखिए इसकी संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे। आप लोग चाहे तो बाहर इसका थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा बाहर देख लीजिए, कुछ इस प्रकार होगा। ये हम इतना केवल लेके चलते हैं। मान लीजिए ये यहाँ से देखिए एक कण को ले लीजिए, तो ये कण आधा ये इस प्रकार, ये इस प्रकार है, ठीक है। जो केंद्र पर होगा यहाँ पे मान लीजिए, तो ये क्या होगा, पूरा इसी में होगा कि नहीं होगा। और ये जो अगला वाला होगा वो क्या होगा, वो कुछ इस प्रकार, इतनी बात समझ में। इसकी भुजा यहाँ से यहाँ तक की क्या मान लें, ए मान लेते हैं, और ये ए है। ये देखिए एक चतुर्भुज है, 90 डिग्री होगा। ये भी सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री यहाँ पे होंगे। अब देखिए ये ए है, ये भी ए है। अब यहाँ से देखिए, ध्यान करने की बात, यहाँ बहुत गौर करने की बात है। चाहे तो इस ग्राफ को अलग भी देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार होगा। ये कण यहाँ है, ये इस प्रकार, और एक कण ये वाला जो है कुछ इस प्रकार यहाँ पे है, और ये लास्ट वाला कण जो है कण ये कुछ इस प्रकार है, समझ में। और ये वाली भुजा आपकी कितनी है, ए है। ये वाली भुजा कितनी, ए है। अब देखिए ध्यान देखने की बात ये है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या होगी, गोले की क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो ये कितना है, आर। और ये वाली यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, आर। यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, आर होगी कि नहीं। और फिर ये वाली दूरी यहाँ से केंद्र से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, आर होगा या नहीं। अब देख लीजिए ये एक आपको कुछ दिख रहा होगा, ये क्या है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। जब समकोण त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। निकालिए क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो आप देखिए ए जो आपका सी मान लीजिए, ए बी, ध्यान से देखने की बात है, ए बी हमारा कितना है वो देख लेते हैं। देखिए ये एक आर ये हुआ, एक आर ये हुआ, एक आर ये हुआ, एक आर ये हुआ, तो कितना, 1 2 3 4। तो कह सकते हैं ए बी बराबर कितना हुआ, 4r हुआ कि नहीं। ध्यान समझिए, यहां से यहां तक की त्रिज्या क्या है, आर है। यहां से यहां तक की त्रिज्या क्या है, आर है। यहां से यहां तक की त्रिज्या आर, यहां से यहां तक की आर। चारों को मिला दिए, चारों को जोड़े तो ए बी के बीच की दूरी निकले कि नहीं, समझ में। तो अब देखिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो इसकी हम दूरी निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, क्या होता है देखिए, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी या सी बी, निकाले बी सी स्क्वायर। अब निकाल लीजिए क्या, ए बी स्क्वायर बराबर ए बी के ए सी के बीच की दूरी कितनी है, ए स्क्वायर प्लस इसके बीच की दूरी कितनी है, देख लीजिए ध्यान से, इसके बीच की दूरी क्या है, यहाँ भी ए स्क्वायर है। तो देखिए ए स्क्वायर क्या दोनों जुड़ जाएंगे कि नहीं। तो ए बी बराबर क्या होगा, 2a स्क्वायर। इतनी बात समझिए। तो अगर ए बी बराबर निकाले क्या होगा, ए बी बराबर √2a। अब देखिए ए बी का मान हम यहाँ पे कितना निकाले हैं, 4a निकाले हैं। तो यहाँ पे रख सकते हैं, चाहे तो रख लीजिए, क्या होगा यहाँ पे, तो ए बी बराबर 4r = √2a। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से देखिए हमें क्या है, किसका मान निकालना, r का मान, a का मान निकालना है। तो a का मान चाहे यहाँ पे कर दीजिए, करिए क्या होगा, तो a बराबर होगा, और ये गुणे में है, इसमें भाग में आ जाएगा, 4 × r/√2। इतनी बात समझ में आई। अब इसको देखिए, चाहे तो यहाँ बगल में कर लीजिए, करिए क्या होगा, तो a बराबर 2 × 2r/√2 लिख सकते हैं कि नहीं भाई, 2 दूना 4, वही बात है, 2 दूना 4। और देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से करने की बात है। तो a बराबर 2 × √2 × 2r, समझ में, अपान यहाँ पे कितना है, √2। देखिए √2 से √2 कैंसिल एक हो गया। तो a बराबर यहाँ पे कितना बचा, a बराबर जो बचा यहाँ पे बचा 2√2r, कितना बचा, √2r। ये हमारा रहा किसका, r का मान। अब हम क्या निकालते हैं यहाँ से, अब हम यहाँ से निकालते हैं फलक केंद्रीय एकक कोष्ठ का निकालते हैं, यहाँ पे संकुलन क्षमता कितनी होती है वो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं।
अब देखिए फलक केंद्रीय एकक कोष्ठक की संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता आप पहले इसकी फलक केंद्रीय एकक कोष्ठक की हमें क्या निकालना है, प्रभावी कणों की संख्या। प्रभावी कणों की संख्या आपको निकालें पहले 8 कोनों पर, फिर 6 फलकों पे, कितने होंगे, एक में आधा, तो 1 2 1 का 9 2 2 3 6 3 1 4, इसमें प्रभावी कणों की संख्या कितनी हुई 4। तो अब इसकी संकुलन क्षमता निकालते, मतलब प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती 4 इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब अपान, यहाँ पे देखिए प्रभावी कणों की संख्या। अब देखिए a बराबर हमने यहाँ पे क्या निकाला है, यहाँ पे देख सकते हैं a बराबर कितना निकाला है 2√2r क्यूब इंटू 100। समझ में आया। अब चाहे तो हम r क्यूब को बाहर कर लीजिए, चाहे तो 4 बाई कितना है यहाँ पे, इसको भी कर सकते हैं इंटू 4 बाई नीचे कर लीजिए 3 r पाई आर क्यूब अपान यहाँ पे कितना है 2√2 का होल क्यूब इंटू आर क्यूब इंटू 100। देखिए आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो संकुलन क्षमता बराबर, अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हम इस पूरा को सॉल्व करके, ऐसी कोई संख्या नहीं जिसे हम सॉल्व ना कर सके। अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे यहाँ पे आएगा 74%। कितना है 74%। ये हमारा रहा क्या, फलक केंद्रीय एकक कोष्ठक की संकुलन क्षमता। मतलब इतना भाग इसमें संकुलन क्षमता, एक फलक केंद्रीय एकक कोष्ठक में इतना भाग घेरता है, बाकी भाग क्या होता है खाली रहता है। समझ में आई थी बात। अब आगे चलते हैं। अब देखिए अब है क्या है अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठक की संकुलन क्षमता। क्या है अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठक की संकुलन क्षमता। तो अब यहाँ पे देखिए अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठक की संकुलन क्षमता में होता क्या है कि अब यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको ग्राफ दिख रहा है, इसके 8 कोनों पे कण उपस्थित हुए होंगे साथ में क्या हो केंद्र में, जो इसमें क्या हो पूरा निहित होगा या उपस्थित होगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अभी आप लोग यहाँ पे मान लीजिए, ये देखिए ये कोण आपका कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये भी कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये भी कोण कितना होगा 90 डिग्री। अभी हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे हमें क्या निकाला, इसका मान क्या निकाला √2a निकाला था कि नहीं निकाला था। और ये भुजा कितनी है a, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं ab का हम मान निकाल लेते। क्या होता है ab का हम मान निकाल लेते हैं। तो ab का मान निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। ab² बराबर क्या होगा, तो ac² प्लस यहाँ पे क्या होगा bc²। तो ab² बराबर इसका मान कितना है √2a² प्लस a²। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, ध्यान देने की बात क्या है यहाँ पे, तो ab² बराबर जब इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा कांडी हट जाएगा, तो 2a² प्लस a²। तो ab² बराबर कितना होगा 3a² होगा कि नहीं 3a² होगा। अब देखिए ये r और ये r, तो ab बराबर यहाँ पे कितना दिया है ab बराबर 4r दिया है। तो ab बराबर यहाँ पे रख दीजिए, होगा या नहीं यहाँ पे। अब यहाँ से इसको उधर भेज दीजिए, ab बराबर क्या होगा √3a होगा। तो ab का मान यहाँ पे रख दीजिए, कितना दिया 4r इक्वल टू √3a। अब हमें यहाँ r का मान निकालना है तो निकाल लीजिए, a का मान निकालना है तो यहाँ पे दिया है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में इधर इसमें आ जाएगा, भाग में आया कि नहीं, यहाँ जब लिखा आएगा तो 4r बटे √3। इतनी बात समझ में आई। अब हम निकालते हैं क्या इसकी संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता Pe बराबर क्या होगा, प्रभावी कणों की संख्या आपको पता है क्या होती है अंतः केंद्रीय, आपको पता है कि 8 कोनों पे जब कण होंगे तो कितना होता है 8 × 8 बराबर कितना होगा 1 होगा। अब जब केंद्र पे होगा वो कितना होगा 1 × 1 इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, यही मतलब 1 1 कितना हुआ 2। तो यहाँ प्रभावी कणों की संख्या कितनी 2 इंटू आपको पता है 4/3 फार्मूला का, पाई वही सेम टू सेम r³ क्या है r³ अपान आपको पता a है, a होता है तो a का मान हम यहाँ कितना निकाल लें 4 यहाँ पे निकाल रखे हैं √3 का क्या होगा क्यूब इंटू r³। इतनी बात समझिए, अपान इंटू 100 सॉरी। अब यहाँ देखिए r³ से r³ कैंसिल हो गया नहीं। अब यहाँ पे देखिए Pe
बराबर, अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू 4/3 होगा, 2 इंटू 4√3 का होल क्यूब इंटू पाई का मान चाहे रख दीजिए, कितना 3.14 इंटू 100 होगा या नहीं, यानी पीई बराबर कितने होगा यहाँ, अगर इसको हम पूरी संख्या अगर सॉल्व करते हैं तो कितना 68%, कितना परसेंट 68% हमारा भाग जो क्रिस्टल जालक का भाग क्या होगा, कणों द्वारा भरा होगा। इतनी बात समझिए। ये रहा हमारा 3 भागों का ईसीसी, एससीसी और एफसीसी का क्या हुआ, संकुलन क्षमता। समझ में आई इतनी बात। ये बस आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। सो थैंक यू।